सिंह राक्षसों ने देवों पर संहार किया है, तो मैं काली के स्वरूप में राक्षसों का वध करने के लिए अग्रिम आई हूं। और भोले बाबा, याद है उस समय हमें तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन तुम खुद हमारे नीचे जमीन पर पड़े थे। क्या बोले? उस समय तुम जमीन पर पड़े थे। इसलिए भोले बाबा, इस संसार में शक्ति सर्वज्ञ है, शक्ति से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। शक्ति आदि की भवानी है। ध्यान रहे, गोरख अवतार क्यों हुआ, बहुत विशेष बात है। आज मैया पार्वती ने जिस समय भूतेश्वर भोलेनाथ से कहा है कि शक्ति के सिवा इस संसार में कुछ, भोले बाबा कहने लगे, देवी पार्वती तुम्हें मालूम नहीं है गर्व कियो सो प्रभु से हारो। मेरे प्यारे भक्तों, आज मैया पार्वती भोले बाबा से कहने लगी है, बाबा अगर ऐसा है शक्ति सर्वज्ञ नहीं है तो हम जो कहते हैं उस बात को केवल एक बार सत्यार्थ कर दो। क्या ऐसी कोई लीला दिखलाओ, हो शक्ति का अधिकार नहीं। ऐसी कोई लीला हो जिसमें शक्ति की कोई जरूरत ना हो। कई ऐसी कोई लीला दिखलाओ, हो शक्ति का अधिकार नहीं। और शक्ति के बिन इस दुनिया में, सीधा सीधा कि मैया के बिन इस दुनिया में होगा कोई अवतार नहीं। शक्ति के बिना से दुनिया में, हो शक्ति के बिना से दुनिया में होगा कोई अवतार नहीं। शक्ति के बिना दुनिया में ऐसा कोई अवतार नहीं। कोई अवतार नहीं हो सकता जो शक्ति के बिना हो। बगैर मैया के कोई पुत्र पैदा नहीं हो सकता, ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए शक्ति के बिना इस दुनिया में होगा कोई अवतार नहीं। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज जैसे ही इतनी बात को कहा है, जैसे ही आज इतनी बात को कहा है, मेरे प्यारे भक्तों, सच ये है, आज भूतेश्वर भोले बाबा ने मैया पार्वती की बात को सुना, मन में बड़ा ही दृढ़ संकल्प ले लिया कि पार्वती की बात को मैं निश्चित ही पूर्ण करूं। ध्यान किया है, वो निराकार वो निर्विकार जो ओमकार कहलाता है, वो अलख निरंजन ज्योति रूप घट घट में पाया जाता है। ध्यान किया उस ओमकार अलख निरंजन का कि हे प्रभु, मैया पार्वती को अहम हो गया है। सच ये है, आज जैसे ही इतनी बात को कहा है, मैया पार्वती ने भोले बाबा के चेहरे पर उदासी को देखा, हाथ जोड़ कर कहने लगी है, बोले प्रभु
पति और पत्नी के बीच में किसी तरीके का कोई विवाद नहीं। मेरे प्यारे भक्तों, जय जय बोल गोरखनाथ महाराज। एक बार बड़े प्रेम से जय घोष। बोल गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय जय। आज भोले बाबा से मैया पार्वती कहने लगी, बोली प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं। अरे मैंने तो यूं ही कह दिया कि बदल बिचे उस बात का, बोली हंसी मुस्काए। अमर कथा हमको प्रभु दीजो जरा सुनाए। अरे हमें तो समर्थ तत्व के ज्ञान की प्राप्ति करनी है, जिसके कारण मैं जन्म और मृत्यु के भव बंधन में अपने आप को लिप्त हूं और मैं इस भव बंधन से मुक्त होना चाहती हूं। भोले बाबा से विनम्र प्रार्थना करने लगी है मैया पार्वती, निवेदन करने लगी है कि हे प्रभु, नर और नांग नांग मोनि देवा, सकल करत प्रभु पंकज तेरा। गोरखनाथ बाबा जय जय गोरखनाथ नाथ। नांग मौन देवा, सकल करत प्रभु पंकज तेरा। गोरखनाथ बाबा जय जय गोरखनाथ नाथ। गोरखनाथ बाबा जय जय गोरखनाथ। हरवीर महाराज की। मैया पार्वती भोले बाबा से प्रार्थना करने लगी, प्रभु कथा जो लोक सकल हितकारी, सोही पूछते हैं शैल कुमार। समस्त लोकों की जो हितकारी कथा है, उस कथा को हमें श्रवण। मेरे प्यारे भक्तों, समस्त लोकों का जो हितकारी कथा है, वह कथा हमें श्रवण करा दे। आज मेरे प्यारे भक्तों, सच तो यह है कि मैया पार्वती भोले बाबा से जब बार बार अनुनय करने लगी हैं, मैया पार्वती को साथ में लिया है और भोले बाबा ने आज कैलाश पर्वत को त्याग समुद्र की तरफ प्रस्थान किया। एक विशेष ध्यान रखें, आगे एक बहुत बड़ा हम आपको प्रमाण देंगे। अक्सर श्रीमद् भागवत महापुराण वाले उस बात को कहते हैं, लेकिन भागवत जी में वह प्रमाण नहीं है। ध्यान रखें, ये गोगा जी की कथा है और गोगा जी की कृपा है आप सभी लोगों पर। क्यों? मैं दिल्ली से वापस हो रहा था, मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, यूं ही घूमते हुए मुझे एक दिन निकल रहा था तो मुझे पता लगा कि खुर्जा में गोगा जी महाराज का मंदिर है। यूपी में वैसे हमारा आश्रम तो गोगामेड़ी में ही है, लेकिन यूपी में गोगा जी महाराज का
सबसे पहला मंदिर एक औरैया डिस्ट्रिक्ट में है, जिला औरैया, रघुनाथपुर करके, जिसका रघुनाथपुर पटना आप जानते हैं। मैं उस मंदिर का महंत हूं, पूज्य श्री कालीचरण भगत जी का मैं नाती हूं। यूपी में सबसे पहला मंदिर है, ये भैया घूम के आए हो शायद। मैं आज 33वीं पीढ़ी पर उस मंदिर पर हूं, यानी कि ध्यान रहे, मैं कई वर्षों से गोरक्षनाथ महाराज की साप्ताहिक कथा का आयोजन करता हूं। हमारे YouTube पर जब आप पीछे देखेंगे तो जो भी हमारी कथाएं रहती हैं वो बड़ी विशाल रहती हैं। दो नहीं हमें कहना चाहिए, क्योंकि ये तो बाबा की कृपा है, लगभग में 2-2.5 बीघा में टेंट की व्यवस्था रहती है। लेकिन बाबा ने की इच्छा थी कि इस मंदिर प्रांगण में हमारे नाम की कथा का आयोजन हो। तो हमारा आगमन कैसे हुआ यहां तक ये मैं नहीं जानता हूं। उसी दिन आकर प्रताप जी ने उसी दिन नारियल लगा दिया, बोले महाराज ये कथा होनी है और ये कथा बाबा जी जाने और बाबा जी के भक्त जाने, अब मेरे से जिम्मेदारियां। यथार्थ सत्य है कि यही तिथि की कथा मैनपुरी जिले में चौहान परिवार में बहुत विशाल मंदिर है, प्रतिवर्ष इसी तिथि की कथा होती थी। हमने इससे पहले उस कथा को लिया, डेट भी उनकी बदलाव किया और इस तिथि पर आज हम गोगा जी के इस प्रांगण में हैं। और एक सच है, यह कलयुग का वो सत्य है, मैं वादा करता हूं इस गोरख पीठ से, आज तक इस दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। केवल मांगने वाले की मनसा, मांगने वाले का मन अगर भाव के साथ में समर्पण है तो ये बाबा कभी किसी को अपने दरबार से विमुख नहीं जाने देता है। मेरे प्यारे भक्तों, सच है, एक सच है, आज मैया पार्वती भोले बाबा को लेकर चली है, कैलाश पर्वत को परित्याग किया है, समुद्र के किनारे पहुंचे हैं। और ध्यान रहे, भोले बाबा ने एक बार नहीं 108 बार मैया पार्वती को कथा सुनाई, लेकिन हर बार सुन न सकी। भाग्य में अगर तुम्हारे भगवान की सेवा नहीं है तो दरवाजे पर आते हुए भी हम भगवान को वापस लौटा दे तो बोले जाओ कुछ नहीं है हमारे पास है? और एक सच है, जब तक उसकी कृपा नहीं है तब तक हम कोई कार्य भी नहीं कर सकते। भगवान की कथा तब तक ना हम कर सकते हैं, ना करा सकते हैं, जब तक कि मन चाही नहीं होते हैं वो प्रभु चाही तत्काल। जब उसकी इच्छा होती है तो पल भर में सारे काम बन जाते हैं। भोले बाबा ने अट्ठाहस करके हंसे, सारे जीव जंतु भाग गए, नर किन्नर दानव दैत्य सभी चले गए, लेकिन एक मछली जो है समुद्र के किनारे समुद्र की सतह में बनी रही। विशेष बात, अब आखिरकार वो मछली, गोरक्ष संहिता कहती है कि वो मछली गर्भवती है, नाथ रंगरे कहता है कि वो मछली गर्भवती है।